कोई साजन हो, कोई प्यारा हो, कोई अपना हो, कोई दुलारा हो। चलो भाई, तो हम लोग केसेस ऑफ प्रोनाउन पे ही इसको होल्ड किए थे। अब अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन। अब भाई ये केसेस ऑफ प्रोनाउन क्या होता है? तो केसेस ऑफ प्रोनाउन का मतलब बहुत भारी भरकम चीजें नहीं होती है। केसेस ऑफ प्रोनाउन में भाई हमें ये समझना होता है कि हम लोग जो प्रोनाउन वर्ड को यूज करते हैं ना, किस रूप में यूज करते हैं, वही उसका केस कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है कि फंक्शन के आधार पे हम लोग भाई 3 तरह के केस को अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे जो आपका पहला केस है, इसमें जो सबसे पहला केस हम लोग किसको डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारा होगा सब्जेक्टिव केस। किसका? सब्जेक्टिव केस। दूसरा हमारा कौन सा है भाई? तो आप कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस। और लास्ट वन इज पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस। अब देखो भाई, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। जब हम सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो जब भी यूज किया जाएगा किसका? प्रोनाउन का। किस रूप में? सब्जेक्ट के रूप में। तो कौन सा केस कहलाएगा? तो आप कहेंगे सर ये होगा सब्जेक्टिव केस। तो हम इसको भाई ऐसे करके लिखते हैं, यूज्ड व्हेन इट इज यूज्ड एज सब्जेक्ट। यूज्ड एज सब्जेक्ट। जब हम लोग इसका यूज किस में करते हैं मेरे भाई? सब्जेक्ट के तौर पे करते हैं, तो इसको हम लोग कौन सा केस कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। व्हेन इट इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। यूज्ड एज ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सा केस कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस। और जब इसका यूज हम लोग किसके रूप में करते हैं? यूज्ड एज पॉजेशन। या आप कह सकते हैं टू यूज टू शो द पोजेशन। यूज टू शो द पोजेशन। पोजेशन को, स्थिति को दिखाने के लिए जब हम इसका यूज करते हैं तो ये कौन सा केस कहलाता है? पॉजेसिव केस। कैसा केस? पॉजेसिव केस। अब देखो, यूज एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में आप किसका किसका यूज करते हैं? तो आप कहेंगे आई का यूज करते हैं, वी का यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं, सी का यूज करते हैं, यू का यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं, इटीसी है। आप कहेंगे कि सर ये ऑब्जेक्टिव के रूप में हम लोग कैसे, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं? तो आप जब कह देते हैं आई के जगह पे यहाँ पे मी लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया? मी। वी की जगह आप लोग क्या यूज करते हैं? अस। क्या यूज कर देते हैं हम लोग? अस। ही के जगह पे क्या यूज करते हैं हम लोग? हिम। क्या यूज करते हैं? हिम। सी के जगह पे हर। तो ये हमारा कौन सा केस कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा मेरे भाई ऑब्जेक्टिव केस। और लास्ट वन इज आवर पॉजेसिव केस। अब इस पॉजेसिव केस में मेरे भाई 2 तरह के पॉजेसिव होते हैं। पॉजेशन जो इसमें होते हैं ना, ये पॉजेसिव केस में ना हम 2 तरह के रखते हैं। एक तो हमारा होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसा कि अभी हम लोग इससे पहले एग्जांपल में देखे थे पहले वाले वीडियो में कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे आ रहा था, पॉजेसिव प्रोनाउन कहाँ आ रहा था। तो इसमें आप जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि माय पढ़ेंगे, योर पढ़ेंगे, ठीक है, आवर पढ़ते हैं। ये हमारा क्या है? जैसे आप कहते हो दिस इज माय पेन, इट इज योर पेन। पूछ रहे होते हैं वहां पे इट इज योर पेन, या तुम्हारा पेन है, इज इट योर पेन, ये लगाते हैं। और जैसे आप पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव में क्या लगाते हैं कि माइन, ठीक है, आपने यहां पे क्या यूज किया? योर्स,
आपने यूज किया योर्स, आपने यूज किया हर, हिज, तो क्या यूज किया माइन, योर्स, हर, हिज, ठीक है। ये सब हमारा किसको दर्शा रहा होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन को, किसको, पॉजेसिव प्रोनाउन को। आओ अब चार्ट के थ्रू हम लोग समझते हैं इसको कि चार्ट में हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं। चलो अब हम लोग इसके टेबल को बनाते हैं, और जब इसके टेबल को देखते जाएंगे तो टेबल हमें कुछ इस प्रकार का दिखेगा, टेबल ऑफ प्रोनाउन। टेबल ऑफ प्रोनाउन, केसेस ऑफ प्रोनाउन लिख सकते हो, पर्सनल प्रोनाउन जो भी लिखना हो। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे होगा क्या होगा, पर्सन होगा। क्या होगा, पर्सन होगा। कौन कौन से पर्सन्स हैं। उसके बाद हम लोग रखेंगे जितने केस को देखे थे, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस। उसके बाद हम लोग देखेंगे किसको, तो ऑब्जेक्टिव केस। और इसके बाद हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, नॉमिनेटिव केस को, सॉरी सब्जेक्टिव केस को भी भाई नॉमिनेटिव केस कहते हैं। यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसको हम लोग डिटरमिनर्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव ही लिख रहे हैं, पॉजेसिव डिटरमिनर्स के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। एडजेक्टिव में ही हम, डिटरमिनर्स में ही हम एडजेक्टिव को पढ़ते हैं, ठीक है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, और यहाँ पे आपका है पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन। चलो भाई, तो जब हम लोग पर्सन को देखने जाएंगे तो पर्सन में हमारा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों होंगे। फिर कौन होगा, सेकंड पर्सन, और लास्ट वन कौन होगा हमारा, थर्ड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या क्या होगा, तो आई होगा और वी होगा, आई सिंगुलर वी प्लूरल। सेकंड पर्सन हमारा यू होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों केस में। थर्ड पर्सन में क्या क्या होता है, तो हम लोग ही को देखते हैं, सी को देखते हैं, और इट को देखते हैं। किसके केस में, सिंगुलर के केस में। और प्लूरल के केस में हमारा क्या आ जाता है, दे। क्या आ जाता है, दे। आई का जब हम ऑब्जेक्टिव केस में जाते हैं तो आई को जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, मी। वी को जब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है मेरे भाई, अस। अस नहीं, अस। क्या हो जाता है, अस। यू का भाई यू ही रहता है, यू का क्या रहता है, यू ही रहता है। ही का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव केस, तो आप कहेंगे कि ये हिम हो जाता है। सी का क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे ये हर हो जाता है। हम इसके सामने सामने लाइनिंग कर दे रहे हैं आपको, ठीक है। और आई का क्या हो जाता है, माय। तो सी का हम लोग क्या हो जाएगा इसका, हर। इट का क्या हो जाता है भाई, तो आप कहेंगे कि इट का सर इट ही रहता है। दे का क्या होता है, तो दे का देम हो जाता है। क्या हो जाता है, देम। जब आप इसमें से किस में आगे कन्वर्ट होंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव में, तो ये आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माय। किस रूप में यूज करेंगे, माय। अस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर। वी का क्या हो जाएगा, आवर। यू का क्या हो जाएगा, योर, योर। और ही का क्या हो जाएगा, हिज। सी का क्या हो जाएगा भाई, हर है तो यहाँ पे हर ही रहेगा। इट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि इट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और दे का देयर। और जब आप जाएंगे इसका पॉजेसिव प्रोनाउन फाइंड करने के लिए, तो आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन।
क्या हो जाएगा, माइन। अब मेरे भाई इसको छोड़ करके आप देखना, आप सबके पॉजेसिव प्रोनाउन को एज इट इज यहीं से फाइंड कर लोगे। कहोगे कैसे सर, ये आवर है, इसमें एस लगा दो, आवर्स। योर है, योर्स। हिज है, इसमें एस नहीं लगाना है बिकॉज ऑलरेडी इसमें क्या लगा हुआ है, एस है ही। इसको एज इट इज लिख दो। हर का हर्स। ये देखो भाई इट्स है, इट्स का कोई भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। देयर है तो देयर्स, ठीक है। तो लिखो चलो, आवर का क्या लिखेंगे हम लोग, आवर्स। योर का क्या लिखेंगे हम लोग, योर्स। हिज का क्या लिखना है, एज इट इज लिख दो हिज को। हर का क्या लिखना है भाई, हर्स लिखेंगे। और इट का तो कुछ है नहीं, और देयर का क्या लिखेंगे, देयर्स। तो ये था हमारा केसेस ऑफ प्रोनाउन। अब जब हम लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो इसको कैसे हम लोग सेंटेंस में यूज करते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू पहले ही देख लिए थे। अब इसके आगे के पार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और वो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।